मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे 4-5 टेक्निक से आप सारे के सारे क्वेश्चन आप देख के हो जाएगा। अब आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ले देखिए, 100% आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आपका जो ऑफलाइन जो होता है क्लास, वैसे आपको मज़ा मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक ले बने रहिए। मेरे वीडियो के आप क्या कीजिए, डिफरेंट ग्रुपों में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों में बताइए, जिससे और भी लोगों को बेनिफिट मिल पाए इससे। तो चलिए हम लोग कुछ फ्रैक्शन के बारे में जाने, भिन्न के बारे में जाने। तो सबसे पहले हम लोग उसमें देखेंगे, यहाँ पे कोई चीज़ होता है, मान लो तो कुछ भी 3 बटा यहाँ पे 7 हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं अंश, और इसको क्या बोलते हैं, नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फ्रैक्शन में आपका भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर होता है। चूँकि इसमें आपको दिया रखता है कुछ क्वेश्चन और बोल देता है कि इसमें से बड़ा बताए, इसमें से छोटा बताए, तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निक यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ यहाँ पे टेक्निक सीखते हैं। देखिए, इसमें पहला आप लोग क्वेश्चन वाइज मैं करवा रहा हूँ, उसी में आपको टेक्निक सिखा देंगे। देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है 6 बटा यहाँ पे 7, दूसरा ऑप्शन है आपका 2 नंबर आपका ऑप्शन है 4 बटा यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है आपका 5 बटा आपका 6, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 7 बटा 8। तो आप देख लेते हैं, कई तरीका है इसको करने के लिए, 3-4 तरीका से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एक तो तरीका ये होता है कि अगर समान अंतर है, इसमें भी एक अंतर है, दोनों में अंश और हर में। ठीक है, अंश और हर में दोनों में एक अंतर है। तो इसमें चूँकि क्या होता है, जो बड़ा फ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो बड़ा क्या है 7/8, तो ये क्या हो जाता है, इसमें बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें बड़ा हो जाता है। एक टेक्निक ये होता है, चूँकि इसमें जो छोटा है तो छोटा क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर पूछ रखा है कि निम्नलिखित में बड़ा कौन है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा कौन, 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक तरीका है, सबका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इससे हम पता कर लेंगे। और एक तरीका क्या है करने का, या तो सबका एलसीएम ले लेते हैं, इसका और गुणा करते हैं, पता करते हैं, थोड़ा उसमें टाइम लग जाएगा। पर एक और अप्रोच है, ठीक है, एक और अप्रोच है, उसको हम लोग देखिए कैसे करते हैं। जैसे ये 2 भिन्न लेते हैं, जैसे 6 बटा आपका 7 हो गया, और यहाँ पे हो गया 4 बटा, ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, अब चूंकि हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे 30 होगा, और इसको गुणा करेंगे 28 होगा। ठीक है, चूँकि इससे गुणा करने पर अगर इधर वाला बड़ा हो रहा है तो ये वाला भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जब 6 बटा 7 बड़ा हो गया तो कंपेयर कर लेंगे। अब इससे हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि बड़ा ज्ञात करना था, बड़ा करेंगे, अब इससे हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे 36 और यहाँ पे आपका 35, तो इसमें भी बड़ा कौन आ रहा है, यही बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या कर लेंगे, थोड़ा टेक्निक सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये टेक्निक सीख जाएगा तो हम लोग ये लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा यहीं पे बता देंगे आपको। आप देख लेते हैं, यही बड़ा हो रहा है 6 बटा 7, यहाँ पर हम ले लेते हैं 7 बटा आपका 8। चूँकि इसमें गुणा करेंगे 48 हो गया, और इससे गुणा करेंगे 49। अब कौन बड़ा हो जाएगा, फ्रैक्शन, ये वाला बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन, तो 7 बटा 8 का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपका एक टेक्निक एक है। आप देख लेते हैं, ठीक है, तो तुरंत आपको ऐसे चीज़ों को पता चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से पता चल जाएगा। अगर आपको सेम ना हो तो सीधे कैसे कर लेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे 20 28, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 और 28, बड़ा ये हो गया। फिर अब छोटा वालों को छाड़ देते हैं, ये दोनों को गुणा करेंगे 36 और आपका 35, बड़ा यही होगा। फिर इसे गुणा करिए 48 और इसे गुणा किया 49, बड़ा मतलब ये हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, और क्वेश्चन के साथ हम और भी सारे टेक्निकों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, आपको 4 नंबर, और छोटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे,
निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें। तो क्वेश्चन के साथ आपको टेक्निक बताते चलेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो आपका ऑनलाइन है ना, ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन जैसा आपका यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेज होता है वैसा आपको मज़ा आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन होगा। तो पहला ऑप्शन आपका देख लेते हैं यहाँ पे 1/3। दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे 3/2/5। और यहाँ पे ऑप्शन है 3/7। और 4 नंबर ऑप्शन है आपको 3/5। क्योंकि इसमें आप देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो गया 6। इसका मतलब इससे ये बड़ा हो गया। अब इसमें चूँकि इससे और इसमें गुणा करेंगे 14। ठीक है, जब ये हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/7। तो ये क्या हो गया 14 और ये 15। तो 15, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15। तो ये कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया, क्योंकि बड़ा हम चेक करते चलेंगे। तो 3/7 हो गया यहाँ पे। अब इससे हम खाली कंपेयर कर लेते हैं। तो इससे गुणा किए 15 और यहाँ से गुणा किए आपका 15 हो जाएगा। और आपका यहाँ से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है 21। अब कौन बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा ना। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई छोटा पता करना है तो कैसे कर लेंगे, अगर छोटा इसमें पता करना है तो छोटा कैसे कर लेंगे, छोटा छोटा कर देख लेंगे। इसमें गुणा किए 5 और इसमें गुणा किए 6। इसके मतलब आपका क्या हुआ यहाँ पे छोटा यही हुआ ना, यही हुआ ना कि गुणा करने पे मान लेते 1/3 और 2/5 गुणा किए इसमें तो 5 हो गया और 6 हो गया। तो छोटा कौन है, ये वाला छोटा हो गया। अब ये छोटा है तो इसमें देख लेते हैं, इसे गुणा करेंगे 5 और इसमें 6, छोटा यही हुआ ना। फिर अब देख लेते हैं 1/3 और एक ये है, इसमें गुणा करेंगे 7 और 3 का 9। तो छोटा कौन हो जाएगा आपका, ठीक है ये नंबर छोटा हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हैं। और भी थोड़ा सा इसमें टेक्निक है, देखिए टेक्निक क्या हो सकता है। इसमें 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, ठीक है, और इसमें 3 का अंतर है। तो चूँकि इसमें हम लोग देख लेते हैं 2 सेम है, 2 जिसका फ्रैक्शन क्या है सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है बड़ा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। और किसी भी नंबर में अगर अंश में हम छोटा सा जब भाग करेंगे तो क्या होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें बड़ा हो जाएगा। तो आई थिंक आपको कई सारे कंसेप्ट बताने वाले हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चनों को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन अच्छा आने वाला है, तो देख लेते हैं निम्नलिखित में से बड़ा भिन्न। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है 5/8 पहला, दूसरा क्या दे रखा है आपको 7/12 और इसमें दे रखा है तीसरा में तो 9/14। चौथा नंबर ऑप्शन है 12/19। ठीक है, तो 12/19। तो देखिए कैसे बड़ा पता कर लेंगे, जब इस दोनों को गुणा करेंगे 60 हो जाएगा और ये 56, बड़ा कौन हुआ ये हुआ। ठीक है, अब इसमें गुणा कर लेते हैं तो इसमें देख लेते हैं तो 70 और ये क्या हो जाएगा, जैसे हम गुणा किए इसमें, ठीक है ये क्या हो जाएगा 70 और ये 72। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 72। तो बड़ा कौन हो गया, ये हो गया 9/14। फिर यहाँ पे चेक करेंगे, अब इसके साथ चेक कर लेंगे दोनों में कौन बड़ा है 12 और 19। इसमें गुणा करेंगे, ठीक है इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 आपका 71 हो जाएगा ना, और इसमें गुणा करेंगे तो आपका 168 हो जाएगा। तो बड़ा कौन हो जाएगा, तो बड़ा कौन हो जाएगा आपका 3 नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 3 बटा क्या हो जाएगा आपका 9/14 हो जाएगा। तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई से
कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं और भी क्या तरीका हो सकता है करने के लिए फ्रैक्शन का। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरीक़ा से। तो चलिए बड़े क्वेश्चन को लिए और भी तरीका है, तो चलिए हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम भिन्न है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 12/18, 15/65, 17/68, 19 आपका क्या है। ठीक है, 19 आपका 104, 114। तो आप देख लेते हैं इसको करने का तरीका क्या हो सकता है। इसको करने का तरीका क्या हो सकता है, सेकेंडों में कर लेंगे, 2 सेकेंड में सोच के भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर लेंगे। यहाँ क्या कर लेंगे, ये दोनों का अंतर ले लेते हैं, अंश और हर का अंतर कितना 6, यहाँ पर अंतर कितना हो, घटाएंगे 1 और यहाँ 51 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर कितना आपका 50 हो जाएगा, 65 में से 15 गया। यहाँ पर अंतर 1 से 14 में से 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा 95। तो जिसका अंतर ज़्यादा होता है वो क्या होता है, वो भिन्न क्या होता है, छोटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जिसका अंतर कम होता है वो क्या होता है, बड़ा भिन्न होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग स्टेप को आसानी से कर लेंगे। देखिए कितना टाइम लगा आपको अंतर निकालने में। बड़े से बड़े क्वेश्चन पे अक्सर ये टेक्निक अपनाता है। ठीक है, इससे अब इसके बाद एक बड़ा और क्वेश्चन लेके आऊँगा, देखिएगा उस पर बहुत आसानी से उसको भी कर लेंगे। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आया। करना क्या होता है, यहाँ पे जो छोटा भिन्न सबसे बड़ा जिसका अंतर आता है वो छोटा होता है भिन्न में, और जिसका अंश हर का ठीक है कम अंतर आता है वो क्या होता है, बड़ा भिन्न होता है। आई थिंक आप लोग आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं इसी टेक्निक पे। चलिए तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, उसी टेक्निक में देखते हैं। तो इसमें पूछ रखा है, देख लीजिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे, निम्नलिखित भिन्नों में से बृहत्तम भिन्न कौन सा होगा, मतलब सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा। अब देखिए इस तरीका में अब सारे तरीका आपका फेल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला भी तरीका फेल हो जाएगा, ये वाला करने वाला फेल हो जाएगा। ठीक है, चूँकि एलसीएम निकालने वाला भी सारे तरीका फेल हो जाएगा। तो चूँकि अब सारे तरीका इस पर फेल हो रहा है तो इसके लिए टेक्निक का लाया गया, आप उसको अंतर लीजिए, अंतर लेके चेक कर लीजिए। तो जिसका अंतर यहाँ पे छोटा आएगा वो बड़ा होता है, और जिसका बड़ा आता है ठीक है बड़ा आता है वो छोटा होता है, जिसका कम आता है क्या होता है, वो बड़ा होता है। चलिए तो इसका अंतर देख लेंगे क्या हो जाएगा। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 बचा 1 18 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे 5 में से 1 गया 4, फिर 1 ठीक है 1 से 14 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 3 में से गया 2 हो जाएगा, 1 से 22 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेंगे क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ से 6 हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे 3 तो 2 1 से 26। तो सबसे बड़ा भिन्न मतलब सबसे कम अंतर किसका है, 1 से 14 ही है ना। तो आपका बिहार सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। चूँकि आपका सबसे ठीक है छोटा भिन्न बोलता है, तो सबसे छोटा भिन्न किसका अंतर सबसे ज़्यादा है, ये वाला, तो आपका ये वाला हो जाता है सबसे छोटा भिन्न। तो आई थिंक आप लोग का बड़ा ये हो गया, आपका छोटा ये हो गया। तो आसानी से समझ में आया होगा। तो ये देखिए बहुत अच्छा तरीका है इसको भी निकालने के लिए। कोई भी बड़ा जब भी डेटा सेट करेगा आपका ये टेक्निक भी सेट करता है। आप कोई भी बड़े डेटा पर अप्लाई करके देखिएगा तो विदिन सेकेंडों में आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे।